तो सर आप हमें ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम गौरव कुमार। गौरव कुमार हुआ। सर ये कार्य आप कब से कर रहे हैं? रोड निर्माण, ब्रिज निर्माण के कार्य में कब से लगे हुए हैं? लगभग 1.5 साल से। तो सर ऐसे आ जाइए। हाँ, 1.5 साल से। तो 1.5 साल से सर ये काम कर रहे हैं। और सर हमें ये बताइए कि ये जो ब्रिज निर्माण की कार्य करते हैं आप लोग, रोड निर्माण की कार्य करते हैं, तो आप लोग कितने रोड्स एंड ब्रिज को बना दिए हैं अभी तक में? लगभग एक सवा सौ, लगभग 125-30 के आसपास। 125-30 किलोमीटर की रोड्स आप लोग बना दिए हैं। तो आप लोग जब रोड्स बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग को जो सैलरी मिलता है, क्या आप लोग संतुष्ट हैं इस सैलरी से? अब क्या करें सर, मजबूरी है, मजबूरी में तो कुछ करना पड़ता है, इसलिए हम लोग करते हैं। लेकिन अब संतुष्ट रहे ना रहे, लेकिन हम लोग को करना तो होगा, इसलिए हम लोग करते हैं। और जितनी सैलरी मिलती है हम लोग अपना जो होता है मेहनत, अपनी मेहनत से करते हैं। और कोशिश यही रखते हैं कि ये जो बनाते हैं ये अच्छे से बने, अच्छे से इसका कार्य संपन्न हो जाए। और क्या। तो सर हमें ये बताइए कि मान लीजिए मैं तो बहुत, आप लोग तो इतना मेहनत करते हैं, तो हम अपने छोटे छोटे हाथों से रोड्स को बनाते हैं, ठीक है, जो सच में एक असाधारण कदम और सराहनीय कदम है, जो बहुत सारे लोग तो घर पे सो रहे होंगे अभी, पर आप लोग इस चिलचिलाती गर्मी में, धूप में रोड्स बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, और सुबह शाम मेहनत करते हैं। तो यही सब रोड्स आगे चलकर दुबई की सड़कों को टक्कर देगी सर। बिल्कुल है ना? बिल्कुल, हम लोग विदेशों की सड़कों को टक्कर देगी। और हम लोग भारत में रहते हैं, हमारे भारतवासीगण, तो ये सब रोड्स को देख के कहीं ना कहीं अपने आप में गर्व फील करेंगे। और आप लोग भी सच में एक बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं सर। मेरे वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा लोगों के तरफ। तो सर हमें ये बताइए कि जब कभी भी आप लोग गुटखा खाते हुए लोगों को देखते हैं और रास्ते में वो लोग थूक देते हैं, तो क्या आप लोगों को गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा, उसमें तो सच में मेरे को गुस्सा आता है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग ऐसा करें कि कुछ अपने पास थैली या कटोरा लेके घूमें, और आपको गुटखा खाने का मन हो तो गुटखा खाएं, लेकिन उसी कटोरा में थूक दें। हाँ, ठीक है, रोड पे मत, ये अच्छा नहीं लगता है मेरे को। लेकिन क्या करें, ये सब लापरवाह हैं, अपने मन से जीते हैं, जीने दीजिए। लेकिन मेरा यही काम है सर कि हम लोग अपना रोड निर्माण करते हैं। अब उन लोगों को गंदा करना होता है, गंदा करें, हम क्या करें। लेकिन उन लोगों को यही कहना चाहते हैं कि सर आप लोग जो करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन इसके लिए थूके, कोई जगह देख के थूके, हर जगह नहीं थूके, ताकि हम इतनी मेहनत से ये निर्माण करते हैं। और हर अगले पुल पे जैसे ये निर्माण किए, ये ब्रिज के बाद आगे ब्रिज पे जो बजाएंगे, तो हम चाहते हैं कि इसमें जो किए उससे कुछ अच्छा बेहतर आगे करें। ठीक है, हम लोग बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको डिमोरलाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर हमें ये बताइए कि आने वाले समय में हम लोग का इंडिया का जो रोड्स है वो तो दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। हाँ, बिल्कुल। तो दुबई की रोड्स और भी जो विदेशी की रोड्स है, वहाँ पे अगर देखें कोई भी गुटखा खा के थूक जाता है तो उसको जेल बंद कर दिया जाता है या फिर कुछ फाइन लगा दिया जाता है। पर इंडिया की सड़कों पे ऐसी नहीं होती है। इंडिया के बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग गुटखा को प्रमोट करते हैं। हाँ, जैसे कपिल देव हो गए और ना जाने बहुत हैं, कितने लोग हैं जो विमल पान मसाला, कमला पसंद, ना जाने कितने पान मसालों का प्रमोट कर रहे हैं। तो सर हमें ये बताइए कि क्या गुटखा बैन हो जाना चाहिए हमारे? तो बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। नहीं तो उसे एक ऐसी जगह पे रखनी चाहिए गुटखा को कि जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में लोग कार्य करते हैं, तो वो लोग बहुत दर्दनाक स्थिति चीज़ को देखते हैं, तो उस टाइम उन लोग का दिमागी स्तर वो ऐसा नहीं होता है कि वो लोग हर चीज़ को देख पाएँ। तो उस कंडीशन में आप लोग उस तरह का गुटखा को प्रयोग कर सकते हैं जिसको अगर इच्छा है। पर मैं तो कभी गुटखा को प्रमोट नहीं करूँगा। उसमें तो साफ साफ लिखा रहता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। तो मेरा तो यही कहना है। पर मैं बहुत सारे नर्स लोग को देखता हूँ कि देखते हैं ना हॉस्पिटल में कि उन लोगों को गुटखा खाना अनिवार्य हो जाता है। मैं पूछता हूँ क्यों खाते हैं, तो मैं वो लोग बोलते हैं कि हम इतनी दर्दनाक चीज़ें देख लेते हैं कि बर्दाश्त नहीं होता है। नहीं, ये सब गलत है। अगर आप कुछ ऐसी दर्दनाक चीज़ देख लेते हैं, उसके लिए बहुत सी मार्केट में ऐसी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। वो बस एक लापरवाह लोगों की आदतें होती है जो शौक से खाते हैं। मैं शौक से खाना गलत है, शौक से खाना, पर अगर कुछ उल्टा चीज़ें देख रहे हैं और वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तो अगर उसको कार्य को करना पड़ रहा है, नहीं करना चाहिए सर। ये गलत है कि अगर कोई बोलता है मैं ऐसा करता हूँ इस वजह से, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा मैं तो अब तक लगभग 22-23 साल का हो चुका हूँ। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि गुटखा खाने से कुछ बुरा चीज़ अगर देख लें, हम गुटखा खा लेते, मेरे को वो बुरा चीज़ अच्छा लगने लगेगा। ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। अगर हम भी सपोज दैट हम अगर देख ले कोई आदमी मर रहा है, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि मेरा दर्द उसको गुटखा खाने के बाद मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। सही बात है। ये एक बहाना है सर। बहाना है ना? हाँ, बिल्कुल बहाना है सर। कोई बहाना बनाता है कि मैं गुटखा खाता हूँ, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता है। तो मेरा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि मैंने बहुत सारे नर्सेज रिम्स में देखा है, वो लोग गुटखा का सेवन करते हैं। ये सर ऐसा होता है कि कोई पकड़े जाते हैं ना, जब पकड़े जाते हैं उसके पास कोई अपना बहाना नहीं होता है कि मैं क्या बोलूँगा। ठीक है, तो वो एक्सक्यूज देने के लिए बोल देते हैं कि भाई मैं गुटखा खाता हूँ तो मेरे को ऐसा फील होता है, वैसा फील होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। हाँ,
तो सर हमें ये बताइए कि जो ब्रिज बन रही है, ये साइड एरिया में जो लगी जा रही है, सुनने में आ रहा है ये बुलेट प्रूफ है। हाँ सर, ये जो फाइबर है ना, ये बुलेट प्रूफ है। इसमें ऐसा है कि हम कुछ भी मारे ना तो ना ही इधर से उधर जा सकता है, ना ही उधर से इधर आ सकता है। अच्छा, जो बहुत सारी जो गाड़ियाँ जो इस पे चलेगी, तो मान लीजिए कि कभी मिसबैलेंस हो के अगर इस पे टकराएगी तो क्या होगा सर? मैं तो इसको इतने कंफर्टेबल बना रहा हूँ कि अगर कोई गाड़ी इसमें टक्कर दे फिर भी इस चीज़ को कुछ नुकसान नहीं हो सकता है। कुछ नुकसान नहीं हो सकता। तो मतलब कि काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, मतलब कोई भी भारी भरकम ट्रक और कुछ भी हो, ये उस पार नहीं गिर सकती है। इतने जोर से भी टक्कर मारे, मैं इसको उतना बुलेट प्रूफ बना रहा हूँ टक्कर दे भी तो यहीं गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो सर हमें ये बताइए कि सर आपकी तो 24 साल उम्र हो रही है अभी। हाँ। तो सर ये कार्य में आप कैसे आ गए सर? मतलब आपका गांव कहाँ हुआ सर? मेरा गांव बिहार है सर, बेगूसराय बिहार। बेगूसराय बिहार से हूँ। अच्छा। और मेरा इस कार्य में होना कोई ऐसा नहीं था, शौक नहीं था, लेकिन ये था कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ, इसी साल ग्रेजुएशन का एग्जाम देकर आया हूँ। मैट्रिक में फर्स्ट किया, इंटर में फर्स्ट किया, लेकिन ऐसा था कुछ पारिवारिक होता है ना, पारिवारिक वो मूवमेंट ऐसा हो गया कि मेरे को पैसा चाहिए था। पैसा के लिए इंसान कुछ भी करता है, तो मेरे को ये करना पड़ रहा है, मजबूरी में मैं कर रहा हूँ। तो देखता हूँ कुछ दिन तक, अब जब इसमें आ गया हूँ तो पिछले कुछ दिन से हूँ, साल डेढ़ साल से, तो जब इस लाइन में आ गया हूँ तो मेरे को बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला, देखने को मिला। तो मैं चाहता हूँ जिस लाइन में आ गया हूँ इसी में कुछ अच्छा करूँ, बेहतर करूँ, ताकि इंजीनियर साहब हैं, PM साहब हैं, उनको मैं दिखाऊँ कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। आगे 2 साल 3 साल के बाद मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ हद तक आगे लेवल पे जाऊँ। और जब इसी लाइन में 1.5 साल अपना टाइम व्यक्त किया है मैं, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा करूँ कि इसी लाइन से मैं अब अपना जीवन यापन कर सकूँ। यस सर। तो सर आप ये बताइए, आपके जो माता पिता, आपके भाई बहन कोई हैं आपके फैमिली मेम्बर के? मेरे माता पिता हैं, भैया हैं। भैया क्या करते हैं सर? भैया अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। जी। और कुछ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? जी। अच्छा, उनको ये सब चीज़ों में नहीं आना? नहीं। आपको पैसा कमाना है? बिल्कुल। मैं देखिए सर, ऐसा हो गया कि प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ सोचते हैं। यस सर। जब हम कुछ आगे तक बढ़ गए ना तो अपना साल 2 साल इसमें इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ इससे पीछे मुड़ के देखना मेरे लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लॉस होगा, ठीक है। तो जब हम अपना साल 1.5 साल इसमें व्यक्त कर चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपने भाई को इसी पैसे से पढ़ाऊँ लिखाऊँ, कुछ अच्छा बेहतर बनाऊँ, ताकि आगे मैं अपने 2-4 साल के बाद कुछ आगे करूँ या ना करूँ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, वो भगवान जाने मेरे को क्या होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा भाई जो है, छोटा भाई है, मैं चाहता हूँ इसी पैसे से उसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, कुछ अच्छा जॉब करवाऊँ, ताकि वो आगे चल के जो भी बढ़े, मेरे लिए कुछ करे ना करे, अपने मम्मी पापा के लिए। वो आपसे छोटा है कि सिर्फ बड़ा है? छोटा। काफ़ी अच्छे लगे हमको ये शख्स, और अपने छोटे भाई के लिए न जाने कुछ भी करने को तैयार हैं। और आज रांची जैसे मतलब रांची जैसे शहर में आज न जाने बेहतरीन पुल को बना रहे हैं। और ये हैं बेगूसराय के, और बेगूसराय से आके ये कार्य कर रहे हैं और अपने फैमिली मेम्बर को एक अच्छा लाइफ देने की उम्मीद से ये कार्य कर रहे हैं। सच में एक बेहतरीन और सराहनीय कदम है इनके द्वारा। तो सर हमें ये बताइए कि आपके साथ जो इतना साथीगण है, तो ये लोग कहाँ से? ये लोग भी बिहार से या हाँ, फिर? मेरे कुछ साथीगण हैं जो बिहार से ही हैं। ये भी बिहार से है लगभग। ये मेरा दोस्त है, ये इस लाइन में 6-7 साल 8 साल से है, ठीक है। ये इस लाइन का मिस्त्री है। ये इधर आओ भाई, ये इस लाइन का अच्छा मिस्त्री है। लगभग मेरे ख्याल से कितने साल से हो तुम भाई? 15 साल से ही इसी लाइन में है। तो मेरे को जब कहीं पे जॉब नहीं लग रहा था, मतलब वो काम अच्छा नहीं मिल रहा था, पैसा जॉब मिला था सर, लेकिन वो 8-9 हज़ार 10 हज़ार, आजकल हाई जमाना है, डेवलप बहुत हो गया है जमाना, तो 8-9 साल में हज़ार में कुछ होने वाला है नहीं। तो मैंने इसको कॉल किया, भाई ऐसा बात है, मेरा परिवार कुछ ठीक से चल रहा है, मैं अपने भाई को पढ़ाने आया हूँ, इसके लिए मेरे कुछ अच्छा मतलब रुपया चाहिए। हाँ। तो इसने बोला आ जाओ यहाँ पे ऐसा, लेकिन भीड़ का काम है, तेरे को करना पड़ेगा। मैंने बोला जब पैसा चाहिए तो करना, कुछ भी हो मैं कहूँगा। तो इसके साथ ये मेरे को बुलाया, तो लगभग साल 1.5 साल से इसी के साथ मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ये इस चीज़ का मिस्त्री है, इसके साथ रहता हूँ, तो मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। और इसके साथ रहने से मेरे को ये लगता है कि मैं अगर साल 2 साल और इसी लाइन में अपना टाइम दूँ, कुछ आगे करूँगा। और मैं फिलहाल तो अपने परिवार को देख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी पैसे से मैं भाई कुछ पढ़ लिख ले और मेरे को कुछ दे या ना दे, अपने मम्मी पापा को अच्छे से रखे।